हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, हमारा पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन सीरीज है, इसी को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। इससे 50 क्वेश्चन जो इस सेट में था वो मैंने पहले करा रखा है। इससे पहले के क्लास में मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो देख लेना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। आगामी कोई भी आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आप किसी भी स्टेट का पीजीटी टीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, अगर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी हेल्प करेगा। देखो, भारत भारत में कौन सबसे बड़ा G20 निवेशक है? तो वे है यूके, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है ऑप्शन, मतलब सूची 1 सूची 2 को मिलाना। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा आपका ये अपने शरीर से प्रस्तुत ए का थ्री है। तो परमादेश किस आदेश से? उत्प्रेषण है, सूचित करना। अधिकार परीक्षा किस अधिकार से? तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते ने राज्यों को पहली बार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित की कटौती पर वैधिक रूप से बाध्य किया था? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये लागू हुआ था 2005 में, ये भी ध्यान रखना। एक बार पूछा गया था कोपेनहेगन कब हुआ था? तो 2009 में हुआ है, याद रखना। डरबन कॉन्फ्रेंस कब हुआ? 2011 में। रियो डी जेनेरियो 1990। सीधे डेट भी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको सारे का डेट बता रही हूँ। ये आपका पेपर 1 यूजीसी नेट के पेपर 1 के लिए भी उतना ही हेल्पफुल है। साथ ही साथ आपका एक क्वेश्चन इसमें भी, इससे भी पॉलिटिकल साइंस में भी आता है। जज इन बेलोस पद का अभिप्राय क्या है? तो युद्ध का उचित संचालन। लॉ, एलो लॉ से लॉ समझ लेना, नियम तो उचित संचालन, ऑप्शन सी। अगला है सूचना के अधिकार द्वारा राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में किन विशेषताओं का प्रारंभ किया गया? देखो, सावधानी का क्या हो गया, देखरेख का क्या होगा, सतर्कता का क्या होगा, लाल फीताशाही का क्यों करेगा, है ना? तो इसको काटना है, तो ए बी और सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी। श्रमिक, कृषकों एवं समाज के सीमांत वर्गों का प्राधान्य नव लोकतंत्र के रूप में किससे संबंधित है? तो यह है संबंधित उपाश्रित स्कूल से, ऑप्शन ए। आगे चले, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको कोई ये वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और जो वीडियो को भी जरूर लाइक करें। अस्मिता का संकट, चुनौती का संयुग, प्रशासन के सिद्धांत, राजनीतिक प्रशासन, द्विविभाजन। तो सबसे स्टार्टिंग में द्विविभाजन हुआ था, पॉलिटिकल साइंस से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग किया गया था। तो इसमें जो भी डेट है उसमें सबसे पहले डेट में हम ये लगाएंगे, तो डी में हो जाएगा थर्ड। तो डी में थर्ड आपका 2 में है, तो यानी ये दोनों तो ऐसे एलिमिनेट हो गया, ठीक है। फिर उसके अगला जो टाइम हुआ था उसमें सिद्धांत, काफ़ी सारे सिद्धांत बने, तो सी में हो जाएगा आपका सेकंड। तो सी में सेकंड सिर्फ इसमें है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। बाकी भी मिलाते, अस्मिता वाला हो जाएगा 48 से 70, और चुनौती हो जाएगा 38 से 47। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से, ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जो चरण है ना उसी को क्रम में सजाने को दिया गया, ये हर बार एग्जाम में पूछता है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन योजना अवकाश प्लान हॉलीडेज से असंगत है? ये लघु अवधि आकस्मिक योजना थी, इन योजना की अवधि, ठीक है, ये तो ठीक है, असंगत है। तो योजना अवकाश पहले 3 पंचवर्षीय योजना की विफलता के कारण, नहीं ऐसा नहीं, विफलता के कारण नहीं हुई थी, ऑप्शन डी गलत है। निम्न कौन हिंसात्मक गैर राज्य अभिकर्ता नहीं है? हिंसात्मक, तो पीएलओ नहीं है, पीएलओ नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है? तो संगठन, मानव, वैज्ञानिक और नौकरशाही। तो ऑब्वियसली ऑप्शन संगठन कराता है। ब्रेग्जिट का संबंध से कौन सा कथन सत्य है? नहीं है। ब्रेग्जिट का तात्पर्य यूके का यूरोपियन यूनियन से छोड़ना, बिल्कुल सही बात है। यूरोपियन यूनियन के संबंध से यूके भारी आर्थिक भार एवं बेरोजगारी को जन्म दिया, ठीक है। आगे है, ब्रेग्जिट बाद विषय ने पीएम डेविड कैमरून को त्यागपत्र के लिए बाध्य किया। ब्रेग्जिट के पक्ष में मुख्यतः युवा मतदाता ने अपना वोट दिया, तो ठीक है, ये वाला नहीं होगा, नहीं पूछा जा रहा है।
तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में औद्योगिकरण की मांग के अनुकूल नई सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है? तो ये वॉरेन वेनिस ऑप्शन ए। ठीक है, वॉरेन वेनिस ने अपनी पुस्तक द टेम्परेरी सोसाइटी 1968 में ब्यूरोक्रेसी के संगठनात्मक स्वरूप की आलोचना करते हुए औद्योगिक समाज की आवश्यकताओं को पूरा न करने वाला माना। आगे है लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है यदि वह भारत का मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका, ठीक बात है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका है, ठीक है। प्रतिष्ठित व्यक्ति हो या रह चुका हो, 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो या रह चुका हो। तो इसका क्या है, इसमें हो जाएगा आंसर आपका, क्या क्वेश्चन नंबर है हमारा, सी हो जाएगा। ठीक है, तो सी में है ए बी और सी, ये वाला नहीं है। 10 वर्ष के अनुभव वाला प्रशासक हो अथवा नहीं रह चुका, ये नहीं है। बाकी आपका ए बी सी। आगे चलते हैं। देखो, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में नागरिक की शिकायत निपटाने के लोकपाल लोकायुक्त नाम का 2 अधिकरण की स्थापना की बात किससे संबंधित संविधान में 2013 में संशोधन हुआ था। लोकायुक्त किसी व्यक्ति को लोकपाल का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। कैसे नियुक्त किया जा सकता है? अध्यक्ष की बात हो रही है। वो मुख्य न्यायाधीश हो अथवा रह चुका, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो अथवा रह चुका, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो अथवा रह चुका है। ठीक है, अगला, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को किया गया एंटी सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण जाना जाता है, तो किसके नाम से जाना जाता है? तो मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसको एक्सप्लेन भी करें। देखो, भारत द्वारा 27 मार्च 2019 को सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण मिशन शक्ति के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा भारत के दुश्मन के सैटेलाइट के अंतरिक्ष में ही नष्ट करने की क्षमता विकसित कर ली है। देखो, रूस, अमेरिका और चीन के पश्चात भारत यह दक्षता हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। आगे है, निम्न में से किस देश ने भारत के व्यापक आर्थिक भागीदारी CEPA हस्ताक्षर किया है? तो CEPA जापान, CEPA क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव व्यापार, ठीक है, याद रखना। भारत ने जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपियन यूनियन आदि से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता किया है। जापान के साथ यह समझौता 2011 में अस्तित्व में आया। इसने टेक्सटाइल, समुद्री उत्पाद और मसालों आदि के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। किस केस में यह निर्णय किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो ये बेरूबारी केस 1960 में आया था। फिर 73 में बोला कि वो नहीं अभिन्न अंग है। आगे है, थिंकर्स हैं और उनकी पुस्तक है। ग्रेविल ऑस्टिन है, मॉरिस जोन्स है, MP पाइली है और आइजन जेनिंग्स है। तो इनका हमें क्या करना है, मैच करना है। तो इसका आंसर है आपका ए। तो देखो, मैच ही करते हैं। ग्रेविल ऑस्टिन का द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर्नस्टोन ऑफ नेशन। मॉरिस जॉन का है द गवर्नमेंट ऑफ एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। पाइली का कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट इन इंडिया। आइवर जेनिंग का सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, निम्न में कौन नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर और मुहर सहित की जाती है? तो किसकी किसकी की जाती है? भारत के उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च राज्यपाल। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का अर्थ क्या है? तो संघर्ष प्रमुख रूप से वैचारिक एवं आर्थिक न होकर सांस्कृतिक चरित्र का होगा। ऑप्शन डी। अगला है, निम्न सेवाओं में से किसका उल्लेख संविधान में नहीं है? देखो, प्रशासनिक सेवा है, पुलिस है और न्यायिक भी है। ये होगा इसमें ABC करके है। देखो, स्टार बनना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, मतलब कोई भी आंसर नहीं दिया होगा। 312 पे सेवाओं को उल्लेख किया, किंतु इन सेवाओं के सृजन का अधिकार संसद को दिया गया। संसद ने अभी तक IAS, IPS और IFS को अखिल भारतीय सेवा के रूप में अधिनियम, संविधान में उक्त किसी भी सेवा का उल्लेख नहीं है।
विदेशी सेवा पुलिस आईपीएस है, आईएफएस है, भारतीय न्यायिक सेवा। तो इसमें कोई देखो निम्नलिखित से किसका संबंध संविधान में नहीं है, तो कोई भी नहीं दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें स्टार बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग क्या है? नीति आयोग एक स्टाफ अभिकरण है। नीति आयोग एक स्टाफ अधिकरण है। नीति आयोग की स्थापना सबको पता होगा 2005 में 15 में हुआ है। निम्नलिखित विकास कार्यक्रमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंदिरा आवास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना। तो देखो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तो पहले ही हो जाएंगी, सबसे पहले हो जाएंगी इंदिरा गांधी, फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, फिर है ये दोनों एक ही साथ हुआ बट कुछ महीने का डिफरेंस है, तो उस सब पहले हो जाएंगे अटल पेंशन, फिर है दीनदयाल उपाध्याय ज्योति। ध्यान रखना 14 में ही दोनों है। देखो अटल पेंशन मई में है, ये नवंबर में है, और ये 85-86 में है इंदिरा आवास, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000। निम्न में से कौन वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है, इसकी मुख्य विशेषता है आपका पढ़ती हूँ। एक एकल प्रशासनिक व्यय जिसके सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार, धार्मिक और अन्य संगठनों पर भी लागू नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो कार्यात्मक फॉर्मेनशिप योजना कार्यान्वयन के अलावा विविध है। BCD ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप ए को आराम से एलिमिनेट कर सकते थे। आगे है पाकिस्तान ने सिंध जल समझौते के अंदर भारत किन किन देशों, तो मैंने याद किया शराब से याद किया। तो देखो राबी, ब्यास और सतलज ये है। बाकी जो बचेगा वो उसका हो जाएगा पाकिस्तान का झेलम, सिंधु और चिनाब। झेलम, सिंधु और चिनाब हो जाएगा पाकिस्तान का, राबी, ब्यास और सतलज हो जाएगा इंडिया का। और कब हुआ था? 1960 में हुआ था। उसमें प्रधानमंत्री कौन थे दोनों के, वो ध्यान रखना। ठीक है, संगठन में संघर्ष समाधान के लिए पार्कर फॉलेट ने निम्न में कौन से मार्ग सुझाए थे? तो उन्होंने एकीकरण नहीं होगा, नहीं एकीकरण भी है, समझौता भी, समर्पण नहीं है, सॉरी हाँ समर्पण नहीं है, सी को हमें एलिमिनेट करना है, तो A, B और D हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने 25 क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको नेक्स्ट जो जितने क्वेश्चन बचे वो करा दूंगी। अगर किसी भी वजह से ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।